नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। आज की बड़ी खबर, भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से रिश्ते और भी मजबूत करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी दी है, अगर भारत ने रूस से तेल और रक्षा सामान लेना बंद नहीं किया तो नए पेनल्टीज लगाए जाएंगे। उन्होंने भारत पर 25% का नया टैरिफ भी लगा दिया है, लेकिन भारत ने इस धमकी का जवाब दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने मॉस्को जा सकते हैं। ये द्वारा दिखाता है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती मजबूत है और भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन रॉयटर्स को भारत सरकार के सूत्रों ने बताया है कोई तुरंत बदलाव नहीं हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी पेनल्टीज की, रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर और भारत के एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ भी लगाया है। लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है ये लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतनी जल्दी बंद नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत को अपनी विदेश नीति में अमेरिका के दबाव के आगे झुकना चाहिए या अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आगे बात करते हैं कुछ कंपनियों की। आईटीसी लिमिटेड यह एफएमसीजी क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है और इसका पहली तिमाही का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। कंपनी की आय साल दर साल 20.6% बढ़कर 19,749 करोड़ रुपए हो गई, जो बाजार की उम्मीदों से कहीं बेहतर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ईबीआईटीडीए मार्जिन देखा? ईबीआईटीडीए में 2.9% की बढ़त जरूर हुई है और यह 6,261 करोड़ रुपए तक पहुंचा, लेकिन मार्जिन घटकर केवल 31.7% रह गया, जबकि पिछले साल यही 37% था। बाजार विशेषज्ञों को इससे बेहतर आंकड़े की उम्मीद थी। इस गिरावट का मुख्य कारण है इस तिमाही में पत्तेदार तंबाकू की कीमतों का अधिक होना, और शुद्ध लाभ की बात करें तो वह लगभग स्थिर ही रहा, 4,912 करोड़ रुपए के आसपास। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एक्सिस बैंक के घोटाले को लेकर। ईडी ने गिरफ्तार किया है वीरेश जोशी को, जो पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ ट्रेडर और फंड मैनेजर थे। वीरेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आर्स द 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग घोटाला किया है। लेकिन सवाल ये है, ये फ्रंट रनिंग होती क्या है? चलिए समझते हैं। फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी और अनैतिक प्रैक्टिस होती है जिसमें कोई ट्रेडर या ब्रोकर गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करता है, जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड के बड़े ट्रेड्स के बारे में पहले से जान लेना और उस जानकारी के आधार पर अपने लिए पहले ट्रेड कर लेना। सिर्फ एक ही मकसद, अवैध मुनाफा कमाना। ईडी के मुताबिक जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के ट्रेड्स की इनसाइडर जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, अपने और दूसरों के लिए फायदा कमाने के उद्देश्य से। इससे न सिर्फ निवेशकों का नुकसान होता है, बल्कि बाजार का भरोसा भी टूट जाता है। वही माइक्रोसॉफ्ट बन गया है दुनिया की दूसरी पब्लिक कंपनी जिसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार कर लिया है, एनवीडिया के बाद। कंपनी की लेटेस्ट Q2 अर्निंग्स में रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, $76.4 बिलियन, और नेट प्रॉफिट 24% की बढ़ोतरी के साथ $27.2 बिलियन। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा योगदान है एज्योर क्लाउड सर्विसेज, जो 39% ग्रो हुई है, एनालिस्ट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा। और दोस्तों, एक और एक्साइटिंग अपडेट सामने आई है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। कंपनी को बीएसएनएल से एक एडवांस वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसकी टोटल वैल्यू 166 करोड़ 38 लाख रुपए है। यह सर्विस बेस्ड कार्य है जिसका एग्जीक्यूशन 31 जुलाई 2028 तक पूरा किया जाना है, अर्थात ये एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होने वाला है। यह परियोजना कंपनी की भविष्य की आय पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी? क्या रेलटेल आने वाले वर्षों में एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता है? और अब बात करते हैं एक सॉलिड और सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल की तरफ से आई है एक जबरदस्त अर्निंग्स अपडेट। पीजीसीआईएल ने Q1 FY26 के नतीजों में दिखाया है अपना बोल्ड विजन, एग्रेसिव कैपेक्स और फोकस ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी फ्यूचर। सिर्फ Q1 में ही कंपनी ने 6,981 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो कि पिछले साल के 4,615 करोड़ रुपए से 51% ज्यादा है। और यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है।
कंपनी का कहना है कि FY26 में वो 28,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे। सोचिए, FY27 के लिए टारगेट है 35,000 करोड़ रुपए और FY28 के लिए तो 45,000 करोड़ रुपए। खवड़ा 2 और खवड़ा 3 जैसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन स्टेशंस अब पार्शियली रूप से चालू हो चुके हैं। फुल कैपिटलाइजेशन के लिए लिंकेज एलिमेंट्स का इंतजार है। चलिए आगे देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने घोषणा की है कि वह अपने वर्कफोर्स का लगभग 2% घटाने जा रही है, यानी 12,000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये लेऑफ्स AI या ऑटोमेशन के कारण नहीं हो रही हैं। CEO श्री के कृतिवासन ने स्पष्ट किया है कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य है बाजार की मांग के अनुसार प्रतिभा को रीस्किल सिखाना और उन्हें अन्य क्षेत्रों में रिलोकेट करना। तो आपको क्या लगता है, क्या यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही कदम है या कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका? अब बात करते हैं टाटा पावर की। यह कंपनी लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और फाइनेंशियल ईयर 26 की फर्स्ट क्वार्टर में भी वही गति देखने को मिली। नेट प्रॉफिट 6.2% बढ़कर 1,262.3 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू में भी 4.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो अब 18,035 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी स्टेबल है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।